नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ईरान वॉर में अब तक 4,500 लोग मारे जा चुके हैं और कई हजारों लोग इंजर्ड हुए हैं ऑल ओवर मिडिल ईस्ट। और आप अगर इसके बारे में ऑनलाइन सर्च करोगे कि ईरान में क्या हो रहा है तो ब्लैक रेन, काली बारिश, ये दो वर्ड्स आपको बार बार मिलेंगे। यूनाइटेड नेशंस और ईरान ये दोनों वार्न कर रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैक रेन की वजह से ईरान की एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आप देखोगे CNN, CBC, वायन, हर कोई इसके बारे में आज के समय वीडियोस पब्लिश कर रहा है, आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं इंटरनेशनली कि ईरान में जो ब्लैक रेन शुरू हो गई है ये हमको बताता है कि जंग की असली कीमत क्या होती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे द गार्डियन का आर्टिकल, Iran's black rain is the latest grim example of weather in war zones। वॉर जोन्स में किस तरीके से वेदर ही बदल जाता है, बारिश बदल जाती है और ये रेन इंसानी शरीर को जिस तरीके से डैमेज करती है ना, यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसलिए वॉर को हमेशा आखिरी ऑप्शन माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार हम ब्लैक रेन देख रहे हैं एक वॉर के दौरान। अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 में जाएं तो जब यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे तो उसके बाद भी ब्लैक रेन हुई थी हिरोशिमा, नागासाकी और जापान के कई और इलाकों में। जो ये ब्लैक रेन जापान में हुई थी ये रेडियो एक्टिव थी। इस पर कई मूवीज बन चुकी है। 1989 में एक जापानीज मूवी आई थी ब्लैक रेन, जहां पर दिखाया गया कि एक जापानीज महिला जो बहुत यंग थी जब एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे, उसको समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, वो शादी नहीं कर पाती और लोग उससे दूर भागते हैं। जब उनको पता लगता है कि हिरोशिमा में जब ब्लैक रेन हुई थी तब उसका एक्सपोजर हुआ था इस महिला पर, और ऑब्वियसली लोग यहाँ पर ये मानने लग जाते हैं कि कल कोई बीमार हो सकती है या फिर परहैप्स बीमारी फैल भी सकती है। इस टाइप का स्टिग्मा लोगों ने फेस किया था। आप सोचकर देखिए, जापान में एक वर्ड है जिसको प्रोनाउंस किया जाता है हबिकुशा। ये एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो एक सर्वाइवर है एटॉमिक ब्लास्ट का। हिरोशिमा नागासाकी में जो ब्लास्ट हुए थे तो वहां पर जो लोग प्रेजेंट थे या फिर जो लोग बच के निकल आए और जो लोग ब्लैक रेन से प्रभावित थे उनको हबिकुशा कहा जाता है। आप सोचकर देखिए, जापान ने रिसेंटली एक लॉ पास किया जिसमें यह बोला गया कि उस दौरान जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी और उनके गर्भ में बच्चा था, जब ये ब्लैक रेन हुई थी, जब ये काली बारिश हुई थी, उनको भी एक हिरोशिमा नागासाकी सर्वाइवर का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि मेडिकल साइंस बताती है कि प्रेग्नेंट औरतें और उनके बच्चों पर भी इंपैक्ट हुआ था इस ब्लैक रेन का। नाउ ये तो थी रेडियो एक्टिव ब्लैक रेन। जो ईरान में ब्लैक रेन हो रही है ये अलग टाइप की है। ये रेडियो एक्टिव इन नेचर नहीं है मगर ये कैंसरस है। और हाँ, वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज ये भी दे दूं कि करियर 247 की जो मेगा सेल चल रही है आज के समय, फ्लैट 25% ऑफ डिस्काउंट सेल, ये सेल कल रात के 12 बजे समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, लिंक पर क्लिक करिए, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे अपने डिटेल्स, डिस्काउंट कोड डालिए PD10, अप्लाई कर दीजिए एंड करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा एंड यू कैन डिस्कस कि कैसे ये कोर्सेज आपके करियर को एक मैसिव बूस्ट दे सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा लोगों को हम प्लेसमेंट दिलवा चुके हैं थ्रू करियर 247। ये इधर आप देख पाएंगे वीडियो, ये वीडियो है ईरान की। ईरान के जब ऑयल डिपोज पर और जहां पे इनकी रिफाइनरीज है यहाँ पे जो अटैक हुआ है उसकी वजह से जो ये सारा स्मोक आसमान में जा रहा है और उसके बाद बारिश हो रही है ना, तो नोट किया जा रहा है, इधर आप देख पाओगे ये सफेद गाड़ी है, इधर इस पर ये काली बारिश गिरी और उसके बाद एक रिपोर्टर ने एक उंगली से ये दिखाया है कि ये काली बारिश कैसी होती है। नाउ एक बार को आप कह सकते हैं अच्छा ठीक है, इस रिपोर्टर ने इस बारिश को छू लिया, इसको तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये बारिश जब लगातार, अभी तो ऐसा नहीं है कि ये बारिश बस एक बार हुई है, काफी बार ये बारिश होगी, इवेंचुअली ह्यूमन बीइंग्स में ये बारिश कैंसर को जन्म दे सकती है। इसके बारे में WHO ने और वेरियस और जो इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशंस हैं उन्होंने पब्लिश कर रखे हैं पेपर्स कि ब्लैक रेन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है ह्यूमन बॉडी पर। इससे पहले भी 1991 में जब एक गल्फ वॉर हुई थी तब भी ब्लैक रेन देखी गई थी, मगर वो काफी लिमिटेड एरिया में थी। इस बार बताया जा रहा है कि सिंस पूरे ईरान में इतनी हैवी बॉम्बिंग करी है यूएस और इजराइल ने कि अब ईरान का वेदर पैटर्न बदला रहेगा परहैप्स एक जनरेशन तक। जी हाँ, मतलब अभी जो लोग बच्चे हैं ना इस वक्त ईरान में, जब तक ये बूढ़े होंगे तब तक वेदर इनका ऐसा रहेगा, बीच बीच में काली बारिश हो सकता है कि आती रहे और इसका एक इम्पैक्ट ईरानियन ह्यूमन बॉडी पे लंबे समय तक दिखने वाला है। इस ब्लैक रेन के बारे में जो WHO के स्पोक्समैन हैं इन्होंने ये बोला है, The black rain and the acidic rain coming with it is indeed a danger for the population, respiratory mainly, and it could be acidic, depending, of course, what context you have. It is deeply regrettable. ये ऑफ कोर्स है ईरान के रिप्रेजेंटेटिव
to the United Nations. The Security Council continues to remain silent. The Council is turning a blind eye to this grave violation. Today it is Iran, tomorrow it could be any other sovereign state. We are in touch with the hospitals and with the authorities, and the Iranian authorities have issued an alert advising people to stay indoors, even in light of the attacks on oil warehouses especially. ना लोगों को बोला जा रहा है कि आप घर के अंदर रहिए, बट प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये है कि अभी ये वॉर 1 महीना मोस्ट प्रोबेबली और चलेगी। एटलीस्ट जो इजराइल के प्लान्स है उसमें ये लग रहा है कि अप्रैल के पहले के 3 हफ्तों में तो ये वॉर खत्म नहीं होने वाली। उस केस में ये काली रेन लगातार आती रहेगी। इसका इम्पैक्ट देखिए ईरान में जो एग्रीकल्चरल सॉइल है इस पर होगा। ऑलरेडी ईरान फूड को लेकर काफी हद तक डिपेंडेंट है बाकी देशों पर, तो इनका जो एग्रीकल्चर है और सफर करने वाला है। लोगों की हेल्थ पे काफी बुरा इम्पैक्ट आएगा और ये इम्पैक्ट दिखता है बीमारियों में। काफी सालों बाद किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ फेफड़ों में दिक्कत आ गई है, किसी को स्किन के इश्यूज आ गए हैं। इट इज ए लार्जर ट्रेजेडी। और अभी तो देखिए हम ये भी मान के चल रहे हैं कि यूएस अपने ग्राउंड सोल्जर्स भी उतारने का प्रयास करेगा ईरान में या फिर ईरान के टापुओं में। उस केस में और मिसाइल्स का विस्फोट होगा, और ज्यादा ऑयल जलेगा, और ज्यादा ये काला धुआं उठेगा, और क्वाइट पॉसिबली जो अभी आज के समय मौसम है और ज्यादा ब्लैक रेन होगी ऑल ओवर ईरान। और यहाँ पे बिल्कुल एक बात बोलनी पड़ेगी, जिस तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टेंटली अटैक किया जा रहा है, ईरान को रिलेंटलेसली अटैक किया जा रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या यूएस और इजराइल वेदर को इस्तेमाल कर रहे हैं एक हथियार की तरह? क्या अब हम एक ऐसी एज में आ चुके हैं जब वेदर की मैनिपुलेशन या फिर वेदर को चेंज कर देना ये भी वॉर का एक पार्ट बन जाएगा? क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी आपको देखनी होगी। ईरान के नॉर्थ में ना एक माउंटेन रेंज आती है, इधर आप देख पाओगे, ये ईरान का मैप है। ये ऊपर इन लोगों के यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है नॉर्थ में, एल्बोर्स के नाम से। जो एल्बोर्स माउंटेन रेंज है ये इस ब्लैक रेन को कहीं और जाने नहीं देगी। आप अगर सोच कर देखें तो ये ब्लैक रेन असल में है क्या? इसमें देखिए बेंजीन, टोलुनिन, एसेटोन ऐसे पदार्थ होते हैं जो सब के सब लिंक्ड होते हैं टू कैंसर, और इस सब से मिलकर बनती है एक ब्लैक रेन। और सिंस एल्बोर्स माउंटेन रेंज इन कंटामिनेंट्स को जाने नहीं देगी, ये कंटामिनेंट्स यही ईरान की एयर पे ही फंसे रहेंगे लंबे समय तक। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल में लिखा है, this location can cause temperature inversion, a phenomena in which a layer of warmer air sits above a layer of cooler air near Earth's surface. Temperature inversions trap air and stop it from mixing from the troposphere, जो धरती की सबसे innermost atmosphere layer होती है। Such conditions mean that pollutants stay concentrated in the region instead of dispersing. तो अगेन ईरान की जो ज्योग्राफी है, जो माउंटेन रेंज है, ये इनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी। और कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है कि यूनाइटेड नेशंस और परहैप्स दुनिया की बाकी बॉडीज को भी देखना होगा कि ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स में जो आम जनमानस है उसका नुकसान इतना ना हो। अगर कहीं पर रिजीम चेंज करनी है, मिलिट्री को हराना है, वो सब अपनी जगह है, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मास स्केल पर सिविलियंस को भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा इस वॉर का। और क्लियरली जो बातें यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, ईरान की सरकार और प्राइमरली इनकी जो पॉपुलेशन है ये ऑलरेडी समझ चुकी है कि इस वॉर का इम्पैक्ट इन पर लंबे समय तक रहेगा। और इसलिए यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि परहैप्स ईरान 2 देशों पर अटैक करने वाला है। ईरान इज प्रिपेयरिंग टू अटैक 2 कंट्रीज। एक देश है बहरीन और दूसरा देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहरीन की तरफ से तो इन लोगों ने ये भी कह दिया है कि ये लोग ईरान के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी मिलिट्री वॉर लड़ने को तैयार है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वीडियो है बहरीन देश की। يقف رجال كتائب المشاة الآلية الملكية بسلاحهم وعتادهم بعزيمة صلبة وبثبات الجبال في مواقعهم المتقدمة سياجا منيعا للذود عن ثرى الوطن. ويبحر رجال سلاح البحرية الملكي البحريني بكل كفاءة واقتدار في عرض البحر، مسطرين أروع صور اليقظة والجاهزية التامة لمراقبة وتأمين مياهنا الإقليمية وحمايتها من أي تهديد. تؤمن قوة دفاع البحرين إيمانا راسخا بأن جيوش دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل الدرع المنيع. अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी मिलिट्री तैयार है, कोई भी हम पे अटैक करेगा हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्लियरली ये एक इंडिकेशन है कि ये वॉर अभी फैलने वाली है, अनलेस कोई किसी को सद्बुद्धि आ जाती है, ट्रम्प यूटर्न ले लेते हैं, जिसके चांस कम है। मगर जिस तरीके से यूएई, बहरीन और ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज अपने मिलिट्री को पोस्चर कर रही है और जो यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, ये वॉर फैलने ही वाली है। और क्वाइट पॉसिबली सिंस ये एक ऑयल रिच एरिया है, एनर्जी रिच एरिया है, यहाँ पर ब्लैक रेन एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना बनने वाला है आने वाले समय में। कुछ अपडेट्स आएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।
मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इम्पैक्टफुल साल रहने वाला है और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से हर चीज साल 2026 में महंगी होती जा रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऑपरेशंस है, जो हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, इनके प्राइसेस भी हमको बढ़ाने होंगे, तभी हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे कॉस्ट। तो अगले महीने से मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2026 से मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर से हमारे सभी कोर्सेज के दाम 20% बढ़ने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू डू दिस, बट आपके पास अभी भी टाइम है कि आप करियर 247 की करंट सेल के अंडर एक 26% डिस्काउंट लेकर ये कोर्सेज कर सकते हैं परचेज बिफोर द ह्यूज प्राइस राइज। मैं फिर यहां पर रिपीट कर दूं कि 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक करियर 247 की 26% सेल ये एक्टिव रहेगी ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज। एक बार ये सेल खत्म हो गई तो अगले महीने प्राइसेस 20% बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अपने करियर के बारे में सीरियस हैं, आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको यह लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर करिए क्लिक, डिटेल्स भरिए, कोड डालिए PD10 और सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको इमीडिएटली कॉल आएगी। आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वेदर दिस कोर्स इज फॉर यू और नॉट, और फिर अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट या फिर किसी और फील्ड में। सो यूज करिए कोड PD10, 26% डिस्काउंट, एंड रिमेंबर दिस इज द लास्ट मंथ, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।